नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में 15 जुलाई से अराजी मसाइल की यकसुई के लिए रेवेन्यू इजलास। 11 जुलाई को प्रगति भवन में शऊर बेदारी इजलास होगा, वजीर आला का ऐलान। धरनी के बाद 30 लाख एकड़ अराजी रिकॉर्ड से गायब। गरीब आवाम से जबरदस्ती छीनने का हुकूमत पर रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। फ्रेंच एयर स्पेस मरकज का हैदराबाद में कयाम। तैयारों के इंजनों की मरम्मत, 1200 करोड़ रुपए की सरमाकारी, केटीआर का खैर मकदम। कम कीमत पर मोबाइल फोन की फरोख्त का लालच देकर धोखा देने वाली 8 रुकनी टोली गिरफ्तार। मोबाइल फोन के सरके की वारदातों में मुलविस 6 चोर पकड़े गए। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना रियासत में अराजी मसाइल की यकसुई के लिए 15 जुलाई से रेवेन्यू इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक आला सतही इजलास में यह फैसला लिया। हर मंडल में 3 दिन तक ये रेवेन्यू इजलास चलाए जाएंगे। हर मंडल के लिए 100 कैंप्स कायम किए जाएंगे। ज्वाइंट कलेक्टर, DRO, RTO, मुकामी रुकने असम्बली की सदारत में ये रेवेन्यू इजलास मुनक्किद होगा। इजलास से मुताल्लिक शऊर बेदारी के लिए 11 जुलाई को प्रगति भवन में वजीर आला की सदारत में इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इजलास में काबीनी वज़रा, अरकान असम्बली, जिले कलेक्टर्स हाजिर रहेंगे। इसके अलावा वजीर आला SC, ST, BC और अक़लियतों के लिए 33 अजला में फी जिले में 4 के हिसाब से 132 स्टडी सर्कल करने का वजीर आला ने फैसला लिया है। इन स्टडी सर्कल्स में मुसाबकती इम्तिहानात के अलावा रोजगार से मुताल्लिक मेयारी तालीम फराहम की जाएगी। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि गरीब आवाम से हुकूमत अराजी छीन रही है, शर्म की बात है। जुमला 30 लाख एकड़ अराजी रिकॉर्ड से गायब हो चुकी है। तेलंगाना कांग्रेस सेल की तरफ से धरनी रच्चा बंडा प्रोग्राम इंदिरा पार्क पर मुनक्किद किया गया था, जहां पर किसानों ने उनके साथ हुई नाइंसाफी से कांग्रेस पार्टी को वाकिफ कराया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR ने कहा था कि धरनी से अराजी मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन मसाइल में इजाफा हो गया है। गरीब आवाम को दी गई असाइन अराजी भी हुकूमत वापस ले रही है। रेवंत ने कहा कि 5 लाख एकड़ पोडू अराजी का कोई हिसाब नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आते ही धरनी को खत्म कर दिया जाएगा, तब तक कांग्रेस इसके लिए जीदोजहद करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटेरिएट इन्हदाम के दौरान रिकॉर्ड्स गायब हुए हैं। रेवेन्यू इजलास का नया ड्रामा KCR ने शुरू किया है।
IKEA को फी एकड़ 50 करोड़ रुपए की जमीन को कम कीमत में 15 एकड़ अराजी फरोख्त की गई है। इस मौके पर दूसरे कायदीन ने भी खिताब किया। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ఒక అద్భుతమని సర్వరోగ నివారణి అని ఈ మందేస్తే అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుందని మేడ్చల్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో మూడుచింతలపల్లి లక్ష్మాపూర్లో ధరణి పోర్టల్ను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆయన తెచ్చిన రోజు దీని పట్ల మాకు కొంత అవగాహన తక్కువ ఉంటే వారు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఈ ధరణి పోర్టల్లో ఉన్న సమస్యల్ని పెద్దలు కోదండరెడ్డి గారు, మా ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ యువమిత్రుడు ప్రీతం కుమార్ వీళ్ళందరూ కలిసి కూర్చొని గాంధీ భవన్ లో నాకు దీంట్లో ఉన్న సమస్యల్ని లోతుగా వివరించడం జరిగింది. వీటన్నిటిని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత పెద్దలు కోదండరెడ్డి గారి సూచన మేరకు మా అన్న దామోదర్ రాజనరసింహ గారి నేతృత్వంలో ఒక కమిటీని నియమించి వారిని చైర్మన్ గా పెట్టి కోదండరెడ్డి గారిని हैदराबाद को एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जबकि फ्रांस के सबसे बड़े एरोस्पेस ग्रुप सेफ्रॉन फर्स्ट इंजन MRO सहूलतें फराहम करने का ऐलान किया है। इसके लिए 1200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी और तकरीबन 1000 हुनरमंद अफराद को रोजगार के मौके हासिल होंगे। वजीर IT KT रामाराव GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद से मुत्तसिल इसका जुमेरात 7 जुलाई को इफ्तिताह करेंगे। MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और हॉलिंग ये दुनिया भर के तैयारों के इंजन की मरम्मत, देखभाल और उन्हें कारामद बनाए रखने का काम करते हैं। ये आलमी नौयत का मरकज होगा जहां साल भर में 250 ता 300 यानी कि एरो इंजनों की मरम्मत की जा सकेगी। सफरान ग्रुप के CEO ओलिवियर इंडीज एयरक्राफ्ट इंजन शोबे के दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इस मरकज के क़याम से हैदराबाद एयरक्राफ्ट इंजन की मरम्मत का आलमी मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। रियासती वजीर KT रामाराव ने सफरान ग्रुप का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस ग्रुप की सरमायाकारी और MRO के क़याम से हैदराबाद को सारे मुल्क में मुनफरिद मौक़िफ़ हासिल हो जाएगा। अच्छे दिन आ गए, बधाई हो। LPG 1050 रुपए से बढ़ गया, फिर 50 रुपए का इजाफा। मोदी जी का तमाम हिंदुस्तानी खानदानों को तोहफा। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपए के इजाफे पर तेलंगाना के वजीर KT रामाराव ने यह ट्वीट करते हुए मोदी हुकूमत को तंज का निशाना बनाया है। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के वजीर KTR की तरफ से गुजरात में 35% इमारतों के गैर कानूनी होने से मुताल्लिक ट्वीट पर अपना रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि इनेदामी कार्रवाई का नोटिस 10% रियासत के आबादी रखने वालों को ही नहीं दिया जाता, लेकिन जिनके मकानात गैर कानूनी हैं उन्हें जायज वोटर समझा जाता है। उत्तर प्रदेश में BSP के रुकन कौंसल हाजी इकबाल के सहारनपुर में वाक़ मकान को इंतजामिया की तरफ से मुनद्दम किए जाने पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने तस्वीर के साथ ये शेर ट्वीट किया है। बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पे न आएगी। ये जबान किसी ने खरीद ली, यह कलम किसी का गुलाम है। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फीस दाखिल करने की तारीख में तोसी कर दी है। प्रेस नोट के मुताबिक बोर्ड ने 8 जुलाई तक सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फीस दाखिल करने की सहूलत दी है। बोर्ड ने तमाम जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल से कहा कि वो 8 जुलाई तक फीस दाखिल कर दें। एडवांस सप्लीमेंट्री के इम्तिहानात 1 अगस्त से होंगे, जिसका पहले ही ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली NVS प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अब तक 6 बार रेवेन्यू इजलास मुनक्किद कर चुकी है, लेकिन अब तक मसाइल की यकसुई नहीं की गई। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मियाँपुर हाफिजपेट की अराजी के मामलात को मंजरेआम पर लाने से हुकूमत ने रोका। प्रभाकर ने कहा कि KCR और जगन दोनों अराजी मसले को मजीद पेचीदा बना रहे हैं।
तेलंगाना हुकूमत के बगैर सोचे समझे फैसलों की वजह से 19,000 करोड़ रुपए खर्च की कटौती हुई है। हुकूमत की गलतियों की वजह से सरकारी खजाना खाली हो चुका है। आम शहरियों से अराजी छीनने के लिए रेवेन्यू इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। टीआरएस के लीडर बी लिंगैया ने कहा कि तेलंगाना के खिलाफ बीजेपी का रवैया पार्लियामेंट और बाहर एकसां है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 20 संजय को हुकूमत के खिलाफ हक मालूमात एक्ट के जरिए मालूमात हासिल करने के बजाय मोदी ने तेलंगाना को क्या दिया है उसके बारे में वजाहत करनी चाहिए। उनका कहना था कि इंतखाबात में टीआरएस ही कामयाब होगी। दूसरे और तीसरे मुकाम के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से मुकाबला करें। उनका कहना था कि केसीआर की तरक्की और बहबूदी प्रोग्रामों के सामने कांग्रेस और बीजेपी के ड्रामे चलने वाले नहीं हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में 11 करारदादों को मंजूरी दी गई। मेयर विजय लक्ष्मी की सदारत में हुए इजलास में अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 31 में 2022 तक आमदनी और खर्च से मुताल्लिक करारदाद को मंजूरी दी गई। इसके अलावा जीएचएमसी के मरकजी दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर को 4,578 फीट पर मुहित जगह को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मजीद 3 साल यानी 2025 तक लीज पर देने के लिए पेश की गई करारदाद को मंजूरी दी गई। चार मीनार जोन राजेंद्र नगर सर्कल में 6 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए पेश की गई करारदाद को मंजूरी दी गई। फतेहनगर आरओबी की तोसी के लिए पेश की गई तजवीज कबूल करते हुए 71 जायदादों के हसूल के लिए और मास्टर प्लान में सड़कों को तोसी देने का भी फैसला लिया गया। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के हदूद में 20 करोड़ रुपए के कामों का आगाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर तालीम ने बताया कि एचएमडीए और टीएफआईडीसी के इश्तराक से ये काम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वजीर आला केसीआर की तरफ से भी जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वजीर तालीम का कहना था कि तमाम वार्ड्स के मसाइल की यकसुई के लिए काम किए जाएंगे। इन वार्ड्स के कामों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने सदरनशीन अब्दुल्ला सादी और काउंसलर से मुतालिका महकमेजात के साथ तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी। इस मौके पर सदरनशीन म्युनिसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी ने वजीर तालीम से इजहार तशक्कुर किया। ఈరోజు జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి గతంలో ఏవైతే మనం తీసుకున్నామో టీఎఫ్ఐడిసి హెచ్ఎండిఏ రెండు కలిపి 20 crores సంబంధించిన వర్క్లు టెండర్ అయిపోయి గ్రౌండ్ చేసుకుంటున్న సందర్భం ఇది. గౌరవ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేకంగా జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ మీద, ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు మీటింగ్ జరిగినా కూడా జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు. మొన్న ఈ మధ్య మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రతి డివిజన్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో అన్ని ఒకేసారి ఎస్టిమేట్ చేసుకోండి. అవి రోడ్స్ కావచ్చు, డ్రైన్స్ కావచ్చు, వాటర్ లైన్స్ అయితే ఇప్పుడు వేస్తూ ఉన్నాం. వాటర్స్ మ్యాక్సిమం వాటర్ లైన్ అంతా కూడా ప్రతి బస్తీకి వస్తుంది. అట్లాగే డ్రైన్స్ కానీ రోడ్స్ కానీ దీనికి సంబంధించిన బడ్జెట్ ఎంత ఉన్నా కూడా జల్పల్లి, బడంపేట్, మీర్పేట్, తుక్కుగూడ ఈ బడ్జెట్ అంతా దీని 4 మున్సిపాలిటీస్తో పాటు జిహెచ్ఎం మన ఓల్డ్ రంగారెడ్డి అంటే మెడ్చల్ అండ్ రంగారెడ్డికి సంబంధించిన మున్సిపాలిటీస్ కానీ కార్పొరేషన్లు కానీ వీటన్నిటికి కావాల్సిన నిధులు ఎంత కావాలో ఒక ప్రణాళిక అయితే ఏర్పాటు చేసుకోమన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. తొందరలో ఈ ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేసుకుని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టిలో పెట్టి మిగతా వర్కులు కూడా పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది. ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने हिंदू तंजीमों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस गैर कानूनी तौर से जानवरों को मुंतकिल करने वालों के साथ सख्ती से पेश आएगी। पुलिस ने जानवरों के लिए रजाकाराना तौर से खिदमात अंजाम देने वालों से भी अपील की है कि वो इस ताल्लुक से पुलिस को अपनी मालूमात फराहम करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। उन्होंने जानवरों की फलाह की तंजीम के जिम्मेदारों से कहा कि पुलिस के जारी करदा ज़ाब्ते को पेश नज़र रखते हुए जानवरों को मुंतकिल करने वाली गाड़ियों के साथ मदाखलत ना की जाए। कानून को हाथ में लेने वालों के साथ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। याकुतपुरा बॉयज वन अखिलती अखामती जूनियर कॉलेज के साल अव्वल के तलबा के शानदार नतीजे हैं। बाईपीसी में सैयद रेहान ने 440 के जिमला 420, आलिम ने 409 और सदबान करने ने 398 निशानात हासिल किए।
एमपीसी में 470 के मिंजमला, सनादेशी ने 452, विनय ने 449, चंदू प्रकाश ने 441 और शेख सुलेमान ने 420 निशानात हासिल किए। मेयारी निशानात से कामयाब होने वाले तलबा ने दारुसलाम पहुंचकर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की। कामयाब तलबा को मेडल्स पहनाए गए। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने तलबा और कॉलेजेस के जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने मुस्तकबिल के लिए भी तलबा को मेहनत की तलकीन की। रुकन असम्बली ने बताया कि इस मजलिस की नुमाइंदगी पर रियासत भर में अकामती तालीमी इदारे कायम किए गए हैं और इसके अच्छे नतायज आ रहे हैं। इस मौके पर मजलिस की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थी। याकूतपुरा असेंबली हल्के के इलाके में बॉयज़ का जो रेसिडेंशियल कॉलेज है, वहाँ से बच्चे अच्छे नंबर से कामयाब हुए, टॉपर्स आए, तो वहाँ के टीचर्स और वो एरिया के कॉरपोरेटर नसीन सुल्ताना के साथ यहाँ पर दारुसलाम आए। मैं वहाँ के स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ, बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छी मेहनत करके तालीम में नंबरात अच्छे लाए, और वहाँ के असातिज़ा टीचर्स की मेहनतों पे उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बच्चों पे ऐसी तवज्जो रहेगी तो बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बनेगा। फ्यूचर में बच्चे सो तालीम की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को संभालेंगे। तालीम बेहद ज़रूरी है। तो माशाल्लाह से पूरे तेलंगाना में 50 से या 60 हज़ार तक लड़के लड़कियां ये स्कूलों से इस्तेफादा कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छे नंबर से कामयाब हो रहे हैं। याकूतपुरा बॉयज़ 1 रेसिडेंशियल कॉलेज से है। हाँ, यहाँ हम अपने टॉपर्स को लेकर यहाँ पर हाजिर हुए हैं दारुसलाम में। तहे दिल से हम अपने एमएलए साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में अवामी मसाइल व शिकायत की समाअत करते हुए बर वक्त उनकी यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। इसी सिलसिले के तहत रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चारशंबे को आजमपुरा डिवीजन के रसूलपुरा विनायक विधि का दौरा किया। रुकन असम्बली ने अपने दौरे के दौरान नई सड़कों की तामीर, नई वाटर लाइन, लोहे के खंभों के बजाय सीमेंट के खंभों की तनसीब के सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी। बारिश के पेश नजर नालों की सफाई की भी हिदायत दी गई। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा पार्टी के मुकामी सदर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए मानसून की तैयारियों का जायजा लिया। सुबह के औकात में उन्होंने अपने दौरे का आगाज किया, जिसमें हकीम पेट, टोली चौकी, अकबरपुरा, MD लाइन्स, मोती दरवाजा, रेती गली, रिसाला बाजार, कटोरा हाउस, रेशम बाग, 18 सीढ़ी, महबूब कॉलोनी, कारवान, टप्पा चबूतरा, तालागड्डा, हजरत बगदाद बाब दरगाह के अलावा लंगर हाउस के इलाके का अहाता किया गया। रुकन असम्बली ने GHMC के ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी, जबकि महकमे बरकी के ओहदेदारों को स्ट्रीट लाइट्स बिला खलल बहाल रखने की हिदायत दी गई। इस मौके पर रुकान बल्दिया बदरुद्दीन और हारून फरहान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तहसीलदार संगारेड्डी स्वामी ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम्स के दरखास्त गुजारों से कहा कि वो हार्ड कॉपी के साथ जरूरी दस्तावेजात MRO ऑफिस में फौरी दाखिल करें। बाद दरखास्त गुजार ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने के बाद हार्ड कॉपी के साथ जरूरी दस्तावेजात दाखिल नहीं किए हैं, जिसकी वजह से 40 दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं। इस पर जरूरी दस्तावेजात हासिल करने के बाद दरखास्तों की यकसुई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि दरखास्त गुजार मज़कूरा स्कीमों की दरखास्तें दाखिल करने के लिए दरमियाने अफराद के झांसे में न आए, बल्कि वो खुद ही रास्त अपनी दरखास्तें दाखिल करें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जहां मुल्क भर में चीनी स्मार्टफोन तैयारी के यूनिट्स पर धावे किए गए हैं, वहीं हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 के पास वाक़े वीवो के दफ्तर पर भी धावा किया गया। ज़राए के मुताबिक चारशंबे की सुबह 6 बजे से 10 घंटों तक धावा जारी था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अभी इस सिलसिले में तफसीलात नहीं बताई गई हैं। मुल्क भर में 44 मुकामात पर ऐसे धावे किए गए हैं।
तो करामगेट पुलिस ने सस्ती कीमत पर मोबाइल फोन फरोख्त करने का लालच देकर धोखा देने वाली 8 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। डीसीपी चंद्रा दीप्ति ने मीडिया से बात करते बताया कि पूना की इस टोली के कब्जे से 30 सेलफोन, 2 लैपटॉप, 31 डेबिट कार्ड्स, 9 सिम कार्ड, 2 रूटर्स, 2 आईबी कैमरा और एक कार्ड स्वैपिंग मशीन के अलावा दूसरा सामान जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि पुणे में फर्जी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कायम करते हुए ऐप बनाकर यह टोली धोखा दे रही थी। मुलजिमीन के 94 बैंक अकाउंट्स बताए गए हैं। इस टोली के मजीद 2 अफराद मफरूर बताए जा रहे हैं। జూన్ 1వ తేదీ మనకి తుకారాం గేట్ పిఎస్ లిమిట్స్లో ఈ కేసులో కంప్లైనెంట్ జీ ప్రబలిక వాట్ షీ డిడ్ వాజ్ షీ వాజ్ బ్రౌజింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్. దాంట్లో స్విచ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆఫీషియల్స్ అని ఒక ప్రొఫైల్లో బై 1 గెట్ 1 ఫ్రీ iPhone 13 Max Pro ఫోన్ అని చెప్పి ఒక ఫేక్ ఓల్డ్ సెల్ ఫోన్ పర్చేసింగ్ బిల్స్ యూజ్ చేసి వీళ్ళు నమ్మించి వాట్సాప్ ద్వారా ఆమెకి కాంటాక్ట్ అవి తర్వాత ఆమె దగ్గర ఫస్ట్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ టు పే లిటిల్ అమౌంట్. దాని తర్వాత జిఎస్టీ ఇంకా కొంచెం అడిషనల్గా పే చేయాలి. దాని తర్వాత సమ్ అదర్ ఛార్జెస్ అండ్ సమ్ అదర్ ఛార్జెస్ అని ఓవరాల్ ఒక 68,000 మనీ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ఎంఓ బేసికలీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఒకసారి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ఆ అకౌంట్ నుంచి ఇట్ గోస్ టు సెవెరల్ అదర్ అకౌంట్స్ అండ్ ఇమీడియట్ సిఫనింగ్ జరుగుతుంది. 10 ఆఫెండర్స్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. క్లియర్ కట్ సైబర్ క్రైమ్ ఒఫెన్స్ అండ్ 2 కేసెస్ డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఆఫెండర్స్ ద్వారా మనం ఒకటి తుకారాం గేట్ పిఎస్లో 111/22 and Kanchanbagh PS लो 184/22. जवाहरनगर हदूद में पुरहुजूम इलाके में मोबाइल फोन के सरके की वारदातें अंजाम देने वाली 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक बालाकृष्णा, नरेश दास, मुरली, शिवा और बालाराज को मुश्तबा हालत में तहवील में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने सरके की वारदातों में मुलविस होने का एतराफ़ किया। ये टोली मसरूखा मोबाइल फोन जगदीश मार्केट में आदिल को फरोख्त किया करती थी। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 1,25,000 रुपए मालियत के 100 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। कोत्तूर पुलिस ने 1 साला बच्ची के अगवे के मामले को हल करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 1 जून को जहांगीर पीरान दरगाह के अहाते से 1 साला लड़की वसंता का अगवा किया गया था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए ऑटो ड्राइवर रशीद और अफसर बेगम को हैदराबाद में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक रशीद ने बच्ची का अगवा करने के बाद उसे हैदराबाद में अफसर बेगम के हवाले किया था। सीसीटीवी की मदद से अगवा कुनंदगान को गिरफ्तार किया गया और बच्ची को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया गया है। दूसरी तरफ कोत्तूर पुलिस ने तलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 8 लाख रुपए के मसरूका जेवरात जब्त किए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।
तेलंगाना में 15 जुलाई से अराजी मसाइल की यकसुई के लिए रेवेन्यू इजलास। 11 जुलाई को प्रगति भवन में शऊर बेदारी इजलास होगा, वजीर आला का ऐलान। धरनी के बाद 30 लाख एकड़ अराजी रिकॉर्ड से गायब। हुकूमत गरीब आवाम से जबरदस्ती अराजी छीन रही है, रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। फ्रेंच एयर स्पेस मरकज का हैदराबाद में कयाम। तैयारों के इंजनों की मरम्मत, 1200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी, केटीआर का खैर मकदम। कम कीमत पर मोबाइल फोन की फरोख्त का लालच देकर धोखा देने वाली 8 रुकनी टोली गिरफ्तार। मोबाइल फोन के सरके की वारदातों में मुलविस 6 चोर पकड़े गए। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।